संतों के सानिध्य से तो हमेशा लाभ ही हुआ। एक लाभ आज मुझे भी मिला है, ज्ञान बड़ा है मेरा भी समझ बड़ी है। ध्येय वाक्य कि वेद बिना मति नहीं और राय बिना गति नहीं। और उसी वेद वाक्य पर चलते हुए स्वामी श्री अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है। हमारे बीच में कुछ और समाज सेवक बैठे हैं, चाहते हैं कि गोविंद गिरि जी महाराज का स्वागत करें। तो मैं निवेदन करूँ कि प्रधान समय की थोड़ी सेवा देते हुए श्रीमती कुंती देवड़ा महापौर नगर निगम उत्तर से आपकी सहमति सिर्फ तालियों के सहारे हम महसूस कर पाएंगे। जहां तक हो सके ताली बजाकर अपनी सहमति के हाँ ये हमें जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। वर्णानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशं आनंद वल्लभं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीं यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। आज इस आश्रम के पवित्र प्रांगण में बैठे बैठे मेरा मन इस आश्रम के उद्घाटन की उस मेरी यहाँ की कथा की ओर जा रहा था, जिसमें पूज्य महाराज श्री ने मुझे आग्रह पूर्वक आज्ञा करके बुलाया था और आप लोगों को भी याद होगा इसका उद्घाटन श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हुआ था। तब से लेकर के आज तक के अनेक प्रसंग मेरे मनुष्यक्षुओं के सामने लगातार आते रहे। बहुत ही सुंदर कार्य हमारे आदरणीय प्रिय स्वामी शिवात्मानंद जी महाराज ने ऐसे कर दिया कि यहाँ की जो पूज्य गुरुदेव की विग्रह प्रतिष्ठा होनी है उसका हेतु क्या है और वहां पर क्या क्रियाकलाप होंगे, इसका उन्होंने हम लोगों को भान करा दिया। और हमारे पूज्य ज्येष्ठ भ्राता शास्त्री स्वामी जी महाराज ने
अब वे मुझे ज्येष्ठ कहते हैं, मैं उन्हें ज्येष्ठ कहता हूं। आयु में कदाचित मैं ज्येष्ठ हूं, लेकिन सन्यास की परंपरा में ज्येष्ठता जिसने सन्यास पहले लिया वो ज्येष्ठ होते हैं। इसलिए आप लोगों की वृत्ति में भ्रम नहीं होना चाहिए। वे उनकी बात पर अड़े हैं, मैं अपनी बात पर अड़ा हूं। ऐसा मधुर कलह चलते रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव का व्यक्तित्व किस प्रकार का था और कैसे उन्होंने हम लोगों को इस समन्वय की भूमिका पर लाकर के खड़ा किया, ये सब बड़ी सूक्ष्मता के साथ हम लोगों के सामने निवेदन किया। वास्तविक यही बात सत्य है कि उनको शब्दों में बांधना बड़ा कठिन है। उनका व्यक्तित्व अंतरंग से और बहिरंग कार्य से भी ऐसा विराट था कि संपूर्ण राष्ट्र उनके उस व्यक्तित्व से और उनके कार्य से प्रेरणा ले सके। इतना सब कुछ विरासत में वे हम लोगों को दे चुके हैं। भारत माता मंदिर की कल्पना ही बड़ी अनूठी है। मंदिर तो आए दिन हमारे देश में बनते रहते हैं, बनते रहने चाहिए, क्योंकि हमारे मंदिर हम लोगों की संस्कृति के रक्षण के जो अनेक स्तंभ हैं, उनमें मंदिर संस्कृति के रक्षण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। मंदिर शब्द का प्रयोग करते ही हमारा अंतःकरण श्रद्धा से, भावों से भर जाता है। लेकिन भारत माता का मंदिर होना चाहिए, यह तो पूज्य स्वामी जी की प्रतिभा की ही इस राष्ट्र को देन है, और ये सबसे बड़ी देन है हम लोगों को। एक महापुरुष हमें आराध्य का विग्रह देकर के चला गया और उस विग्रह की पूजा के लिए मंत्र भी देकर के गया। इसका भान हम लोगों को होना चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक बात है। हम श्री राम की पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, देवी माता की, गणपति की, सबकी पूजा करें, लेकिन इन समस्त पूजाओं से और इन समस्त प्रतिष्ठाओं से भी अधिक व्याप्ति जिसकी है, ऐसी भारत माता की पूजा हम करें, ये कल्पना ही अत्यंत अनूठी कल्पना है और वह केवल उनकी प्रतिभा से आ सकती है। आराध्य के रूप में उन्होंने हम लोगों को भारत माता दी। मुझे स्वामी विवेकानंद का वो वाक्य याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था, बचपन से मैंने उनके जो व्याख्यान पढ़े, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये उनकी पुस्तक मुझे सर्वाधिक प्रिय रही, जो भारतीय व्याख्यान इस नाम से हिंदी में और मराठी में भी बाद में प्रकाशित है। विदेशों में घूम घूम करके महाराज ने अध्यात्म का प्रचार किया, योग की बात की, भगवत गीता की बात की, आध्यात्मिक जीवन के बारे में अनेक बातें बतलाते रहे, लेकिन भारत लौटते उनका स्तर बदल गया। कोलंबो से लेकर के अल्मोड़ा तक उनके जितने व्याख्यान हैं, उतने व्याख्यानों का मुख्य स्वर एक ही है। मेरे देश के युवकों को चाहिए कि वह आने वाले 150 वर्षों तक अन्य देवी देवताओं के स्थान पर भारत माता की पूजा करें, भारत माता की आराधना करें। और ये हमारा भारत देहातों में बसा है, ये वनवासियों में बसा है, ये झुग्गी झोपड़ियों में बसा है, उनकी सेवा के लिए कौन आगे आएगा? इस प्रकार का आह्वान करके उन्होंने हमारी भारतीय परंपरा की संपूर्ण दृष्टि हम लोगों को प्राप्त हो, उसका संपूर्ण दर्शन हम लोगों को प्राप्त हो,
इस प्रकार से 7 मंजिलों के ऊपर हमारे देश के ऋषियों का, हमारे आचार्यों का, हमारे संतों का, हमारी महासतियों का, हमारे वीर पुरुषों का, सबका स्मरण हम लोगों को दिलाया और कहा कि यह आराधना हमारे अंतःकरण में निरंतर होनी चाहिए। हम लोग आंशिक पूजा न करें, हम लोग समग्रता की आराधना करें। आंशिक पूजा हम लोग किया करते हैं, अपने अपने संप्रदाय में रह करके हमारी पूजा चलती है, चलनी चाहिए, उसकी आलोचना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे इष्ट की पूजा करते समय मैं उस विराट को भूल नहीं जाऊं जो उसी इष्ट का विस्तार है। और इसलिए पूज्य महाराज जी ने हम लोगों को यह महान आराधना के लिए भारत माता का विग्रह दिया और वे इसके साथ कितने जुड़े हुए थे, कितने प्रामाणिक थे। मुझे अनेक प्रसंग याद है, जब हम जबलपुर गए थे, वहां से मंडला भी गए और हरिजनों के घरों में जाकर के भोजन करना था। यह शायद महाराज के द्वारा दी गई मुझे समरसता की पहली दीक्षा थी। निसंकोच के साथ उन सब कार्यक्रमों में सहभागी होता रहा। अरे अन्य लोगों को तो हम लोग कुछ पूजा के रूप में, स्वागत के सत्कार के रूप में दे दें, ये बात समझ में आती है। लेकिन वनवासी और विपन्न लोगों के जिन बहनों के पास कभी कोई सोने का टुकड़ा भी होने की संभावना नहीं थी, छोटे छोटे ग्राम के स्वर्ण के कंठाभूषण बना करके उन बहनों को बुला करके उनको जब महाराज ने प्रदान किए तो उनमें से कितने ही बहनों के नेत्रों से आंसू बह रहे थे कि आज सोना क्या होता है, आज हमने देखा। सोना सुना है, सोना होता क्या है हमने देखा नहीं था। उनको विश्वास नहीं था कि कुछ स्वर्ण का अलंकार मेरे भी गले में आ सकता है। ये सच्ची पूजा है। मेरी भारत माता इन लोगों में बसती है, वो परम शक्ति इन माताओं में बसती है। उनकी पूजा मुझे करनी चाहिए या अलग इस राष्ट्र के लिए जगाने वाला कोई महापुरुष आवश्यक था और युगानुकूल इस अलग को जगाने का काम यदि किसी ने सर्वप्रथम किया है वो हमारे पूज्य गुरुदेव ने किया है। ये कहने में हम लोगों को गर्व होना चाहिए। एक और तो उनकी ये करुणा में दृष्टि और दूसरी ओर वे कितने प्रखर थे, वे कितने कठोर थे। संस्कृत भाषा में हम लोगों ने एक सुभाषित सुना है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोई विज्ञातुमर्हति। महापुरुषों का अंतःकरण फूल से भी कोमल होता है और वही समय पर वज्र से कठोर हो जाता है। मुझे दिल्ली का उनका वो भाषण याद है, जिस समय अफजल को, जिस अफजल का सारा अपराध प्रमाणित था, उसको फांसी देने के लिए 1 वर्ष लगा दिया गया और फांसी सुनाने के पश्चात भी फांसी दी नहीं जा रही थी। महाराज दिल्ली के भाषण में बोल उठे, मेरे पास बंदूक ला करके दो, मैं जाकर के उसकी छाती में बंदूक डालूंगा। ये उनका दिल्ली का प्रसिद्ध भाषण है। एक सन्यासी ये बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? हिंसा के लिए नहीं बोल रहा है, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण वो बोल रहा है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, पापियों का नाश होना चाहिए। पापियों का नाश नहीं होगा तो सज्जनों के साथ आप न्याय नहीं कर सकेंगे। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और इसलिए महाराज बोल रहे, उस भाषण की बड़ी चर्चाएं, मैं तो उसके कारण इतना गदगद हो गया कि वाह, यह हमारे महाराज का स्वरूप है। इसे हम जाने,
भारत माता की सेवा करनी हो तो हमें इन दोनों में समन्वय करना पड़ेगा। एक और ये अपार करुणा और दूसरी ओर ये दुर्दांत कठोरता, इन दोनों का समन्वय के बिना हम भारत माता की सेवा नहीं कर पाएंगे। जब जब हमें हमारे वनवासियों का स्मरण हो जाए, मैं आपको सत्य बात बताता हूं, महाभावेश्वर भगवान महादेव का दर्शन मैंने अभी तक नहीं किया। इस वर्ष मुझे जाना था, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ विशेष कार्य के कारण मैं नहीं जा पाया। लेकिन वहां पर वनवासियों की सेवा जो हमारे पूज्य स्वामी विद्यानंद जी महाराज ने की, वो दुर्गम स्थल है, अभी तक मैं नहीं पहुंचा हूं। लेकिन महाराज कितनी बार वहां पर जाकर के आए और क्यों गए, उन्होंने मुझे कहा उन वनवासियों का दर्शन करना और उन वनवासियों की सेवा का अवलोकन करना, ये मेरे चित्त को अत्यंत आह्लाद देता है। ये होती है करुणा, ये होता है देश प्रेम। देश प्रेम का अर्थ, देश प्रेम भावात्मक शब्द है। हम लोगों को स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, इस देश का एक पशु भी भूखा है, उसके लिए जिसके प्राण व्याकुल होते हैं, वही भारत माता का सच्चा लाल है। मेरे देश के मनुष्यों की बात नहीं, मनुष्यों के रूप में मुझे जो भाई बहन प्राप्त हुए देशवासी, उनकी बात नहीं। वो तो सभी प्रकार से सुखी होने चाहिए, लेकिन इस देश में जन्मा हुआ कोई पशु भी किसी भी प्रकार भूखा नहीं रहना चाहिए, ये स्वामी विवेकानंद कहा करते थे। और ये मैंने महाराज के उस एक बैठक में प्रत्यक्ष देखा। ये जो वाक्य पूज्य स्वामी जी ने अभी बतलाया है, गाय बिना गति नहीं और वेद बिना गति नहीं, इसका स्मरण महाराज को सूरत में हुआ। हम सूरत में बैठक में बैठे थे, पूज्य स्वामी दत्त सरनारायण जी महाराज भी वहां पर थे और गो सेवा को लेकर के हमारी बैठक चली थी। और बोलते बोलते महाराज अत्यंत भावुक होकर के बोल गए, ध्यान रखना, गाय बिना गति नहीं और वेद बिना मति नहीं। जैसे ही मैंने ये वाक्य सुना, बोलते समय महाराज अत्यंत भावुक हो गए थे। मैंने कहा महाराज, इस एक वाक्य के ऊपर मैं पूरी पुस्तक लिख सकता। आपने वाक्य नहीं बोला है, आपने हमारे देश के उत्थान का मंत्र हम लोगों को दे दिया है। और तब से मैं इस वाक्य को मंत्र के रूप में लोगों के सामने बोलता आया। गाय बिना गति नहीं, वेद बिना मति नहीं। वेदों का उत्थान होना चाहिए, वेदों का संरक्षण होना चाहिए, और गौ माता का सर्वतो भावेन संरक्षण होना चाहिए। इसके लिए उनका अंतःकरण व्याकुल रहता है। वे स्वयं क्या थे, ये तो बहुत लंबे लंबे प्रवचनों की बात है, मैं आपको बतलाता हूं। सबसे पहले मैंने उनका स्तर सुना था जब मैं कर्णावती, यानी जिसे आप लोग अहमदाबाद कहते हैं, वहां पर पूज्य आठवले शास्त्री जी के भाव निर्जन का उद्घाटन था। उस समय महाराज की वाणी को मैं वहां पर कार्यकर्ता के रूप में गया हुआ था। मैं आठवले शास्त्री जी का छात्र रहा था। मैंने महाराज की वाणी को सुना, लेकिन उस समय उस भीड़ में मैं उनको देख नहीं पाया, क्योंकि वो मंच की ओर जा नहीं पाया। दूर से धुंधली आकृति को मैंने देखा। उसके पश्चात मैंने जब उनको प्रयाग के विशुद्ध परिषद के सम्मेलन में बोलते हुए प्रत्यक्ष देखा, तब मैंने ये बात अनेक बार लिखी भी है, उनसे भी कही। मैंने कहा महाराज, आपका बोलना सुनकर के मेरे मन में निरंतर एक ही विचार आता था कि हम कब ऐसा बोलना सीखेंगे, वो दिन कब आएगा। गंगा प्रवाह के समान उनकी चलने वाली वो वाणी, लेकिन फिर भी मेरा परिचय उनके साथ नहीं हुआ था। परिचय न होने पर भी वे स्वयं कितने कृपालु थे, ये मुझे आपको बताना है। हमारा सन्निकट परिचय पेड़ीवाल जी के द्वारा जब भागवत की कथा कलकत्ता में हुई तब हुआ।
उस समय महाराज का और मेरा निवास साथ में था। मैं कथा के वाचन के लिए गया था और महाराज तो परिवार के गुरु रहने के कारण उनका ही अधिष्ठान था। तो मैंने डरते डरते महाराज से एक प्रार्थना की। मैंने कहा महाराज, वेद विद्या के उत्थान के लिए छोटा सा काम मैंने आरंभ किया है। उसके लिए एक छोटा सा कार्यालय एक देहात में बनाया है। उस गांव का नाम संगमनेर है। लेकिन मेरी इच्छा ऐसी है कि आप वहां पर आकर के उस छोटे से कार्यालय का उद्घाटन कीजिए और 3 दिन आप प्रवचन कीजिए। What was his reaction? You can never believe. महाराज ने झोले में से अपनी डायरी निकाली और डायरी मेरे हाथ पे दे दी और कहा, इसमें से जो 3 दिन आपको खाली रखते हो वो 3 दिन लिख दो और मैं आ गया हूं ऐसा उस पर लिख दो। मेरे ध्यान में नहीं आया महाराज सही बोल रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज ने कहा, मुझे पता है मुझसे भी ज्यादा व्यस्त आप हैं, इसलिए आपको जो 3 दिन खाली है और उस डायरी में जो 3 दिन खाली आपको लगते हैं आप लिख दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं मैं 3 दिन वहां पर आऊंगा और आपके जो कहा वो काम मैं कर दूंगा। वेद के लिए आप वेद के लिए काम करें। वेद के लिए काम करने वाला इस देश में कौन है? उसके लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं मैं देख रहा हूं। ये महाराज की करुणा, हमारा कोई बहुत ज्यादा परिचय उस समय नहीं था। ये पहली बार पहला प्रसंग था जब हम साथ में बैठ करके बातचीत कर रहे थे। उसके पहले मैंने केवल उडुपी के सम्मेलन में महाराज का दर्शन किया था और मेरे आदर भाव को प्रकट किया था। तो महाराज ने केवल इतना कहा था कि मुझे हरिद्वार आकर के मिलना, वो मिलना हुआ नहीं। लेकिन उस समय से लेकर के महाराज का अधिकाधिक प्रेम प्राप्त होता रहा और यह प्रेम निरंतर वृद्धिंगत ही होता रहा। मैंने स्वयं कभी यह अनुभव नहीं किया कि उनके उस गुरुदेव के उस प्रेम में कभी कोई स्वल्प विराम आया हो, अल्प विराम आया हो। वो तो निरंतर बढ़ता ही गया और बढ़ता ही गया। घटी हुई घटनाओं को आप जानते हैं, उसमें भी वो प्रेम बढ़ता ही गया। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। भक्ति में सूत्र है, प्रतिक्षण वर्धमान, वो निरंतर वर्धमान रहा। और सत्य बात बतलाता हूं आपको, 25 जून को उनका वैकुंठवास हुआ। 17 मई को मैं उनके दर्शन के लिए गया और दूसरे दिन मुझे कनाडा के लिए निकलना था। कांची महाराज के द्वारा प्रदान की गई एक शाल मैंने उनको दी थी। उनका महाराज ने आपके लिए भेजा है प्रसाद के रूप में। उनको बड़ा अच्छा लगा। महाराज बड़े चूजी थे, वो बड़े रसिक भी थे। उन्होंने शाल देखी तो उन्होंने कहा अरे बहुत बढ़िया है, इसका पोत मुझे बड़ा अच्छा लगता है। महाराज से कहना मेरे लिए और एक भेजना। ये तो सब हुआ, लेकिन जब उनको प्रणाम करके विदा हो रहा था, उनके नेत्रों में जो करुणा देखी, उस करुणा में मैं केवल एक बात पढ़ रहा था मित्रों, केवल एक बात पढ़ रहा था। उनके नेत्रों में केवल एक भाव मुझे दिख रहा था कि भगवान करे इस जीव का कल्याण हो जाए। मेरा हृदय से प्रार्थना क्या होती है भगवान के पास किसी के लिए, वो मैं स्वयं उनके नेत्रों में पढ़ रहा था। बाकी घटनाएं आपको पता है, उनका तिरोधान हुआ, आदि सब हुआ। लेकिन जिस समय
राम जन्मभूमि के न्यासी के रूप में और कोषाध्यक्ष के रूप में मुझे मनोनीत किया गया, उस दिन का संबंध मैं उन नेत्रों से लगाता हूं। उनके अंतःकरण में वो राम जी के लिए प्रार्थना थी, मेरा कल्याण। योग्य आशीर्वाद का परिणाम, योग्य कृपा का परिपाक है। और ये बात निश्चित रूप से मेरे अंतःकरण में सर्वदा विराजमान रही है। अपने गुरुदेव के प्रति हमारे अंतःकरण में इस प्रकार की भावना निरंतर होनी चाहिए। यह हमारे शास्त्रों की आज्ञा है। हमारे शास्त्रों ने हम लोगों को एक बात सिखाई है, केवल परमात्मा की भक्ति करके आपको सब कुछ प्राप्त नहीं होगा। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। परमात्मा में पराभक्ति होनी चाहिए, लेकिन उतनी ही पराभक्ति जिसकी सद्गुरु चरणों में होती है, उसी को वह महान पद प्राप्त होता है जो उपनिषदकार प्राप्त करा देना चाहते हैं। जैसे देवे पराभक्ति, यह वाक्य उपनिषद का है। जैसे देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ। जितनी परमात्मा की भक्ति उतनी गुरुदेव की भक्ति करने की हम लोगों के भीतर जब जागृति आवेगी, तब जो वास्तव में प्राप्तव्य है वह हम लोगों को प्राप्त होगा। हमारे श्री ज्ञानेश्वर महाराज को पुनः हम लोगों को एक ही बात सिखाते हैं। उनका साफ साफ कहना है, उन्होंने जानते हैं गुरु जी तेरे सुतकारी होगी जी, जैसे मूल सिंचने सर्जे शाखा पल्लव संतोष की। देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन सद्गुरु की आराधना करना जिसने मनपूर्वक सीख लिया, उसने मूल का सिंचन कर दिया, और जो मूल का सिंचन करता है वो मूल का जल अपने आप ही शाखाओं में, पत्तों में अपने आप जाकर के पहुंच जाता है। उसी प्रकार सद्गुरु की हुई आराधना सभी देवी देवताओं को अपने आप संतुष्ट कर देती है। ये शास्त्र का विधान है। न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम गुरु शासनतः शिव शासनतः शिव शासन। साक्षात भगवान शिव कहते हैं उत्तम साधक वही है जिसने अपने सद्गुरु चरणों को सर्वोच्च स्थान अपने जीवन में दिया है। न गुरोरधिकम न गुरु, 4 बार कहा है भगवान शिव जी ने पार्वती से। शिव शासनतः वे कहते हैं ये मेरा उपदेश है, इसको पक्का ध्यान में रखो, सद्गुरु की आराधना। मैं अंतःकरण पूर्वक यहां के समन्वय परिवार का अभिनंदन करता हूं। हम लोग सद्गुरु के प्रेमी हैं और इसलिए सद्गुरु की आराधना, जो केवल तत्व की आराधना करके संतुष्ट हो जाते हैं, उनको नमस्कार। लेकिन भगवान तो भगवद गीता में ये कहते हैं कि भाई सगुण का प्रेम, सगुण की आराधना, सगुण में अपने भावों का विसर्जन, यह सबसे सरल बात है। और इसलिए कल हम लोग एक प्रतिमा की स्थापना नहीं करने वाले हैं। ध्यान रखना, सगुण साकार श्री महाराज को, पूज्य गुरुदेव को यहां पर ला करके सदा के लिए विराजमान करें। बस दृष्टि होनी चाहिए। कलकत्ता की दक्षिणेश्वर की काली माता को सामान्य व्यक्ति जाकर के देखता है तो उसे तो पाषाण प्रतिमा दिखती है, उसको भी कुछ फल तो मिलता ही है, उसको भी कुछ पुण्य तो मिलता ही है। लेकिन उसी एक प्रतिमा में साक्षात जगत माता को देख करके
जिस गदाधर ने आराधना की, जिसका नाम आगे चल के रामकृष्ण परमहंस देव ठाकुर ऐसा हुआ, उस गदाधर ने अपने जीवन में और कुछ भी नहीं किया। बड़े भाई राम कुमार ने केवल इतना कह दिया, गदाधर ये हमारी मां है। ग्रंथों को न पढ़ा हुआ गदाधर केवल उस एक प्रतिमा में साक्षात जगन माता के रूप को देख करके उनकी सेवा में तल्लीन हो गया और उसको वहां प्राप्त हुआ जो अनेक ग्रंथों को पढ़ने वालों को जीवन भर में भी कभी प्राप्त नहीं होता है। वो सारा एक रामकृष्ण देव को प्राप्त हो गया, एक प्रतिमा की पूजा से प्राप्त हुआ, एक प्रतिमा में विश्वास करने से प्राप्त हुआ। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कहा करते थे कि मेरा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। स्वामी जी का बात, मेरा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था, लेकिन विधाता ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मुझे उनके चरणों में ले जा करके पटका जिसने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया था वो केवल मूर्ति पूजा से ही प्राप्त किया था और कुछ भी नहीं किया। मूर्ति पूजा, विग्रह पूजा, यह भारतवर्ष की सारे विश्व को अत्यंत सुंदर देन है। बस केवल दृष्टि होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। यहां पर हमारे पूज्य गुरुदेव विराजे, पाषाण मत देखना, आप साक्षात गुरुदेव को देखना। और जब आप वहां पर साक्षात गुरुदेव को देखेंगे तो गुरुदेव आपको अनुभूति भी दिए बिना नहीं रहेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास। जिनको मैं सारे संसार का सर्वश्रेष्ठ संत मानता हूं, ऐसे संत शिरोमणि श्री गुलाबराव महाराज एक बात कहा करते थे। वे कहते थे जब भी पूजा के लिए बैठो, जड़त्व अपसारण, वहां पर जो जड़त्व है उसको अपसारण करो, पाषाणत्व को हटा दो और साक्षात गुरुदेव को देखो। आपने गुरुदेव को देखना आरंभ किया कि गुरुदेव आपको अनुभव देना अपने आप आरंभ कर देंगे, ये मेरा परम विश्वास। ये जड़त्व का अपसारण करके देखने की वृत्ति हम लोगों को प्राप्त होनी चाहिए। हम लोगों को गुरुदेव के रूप में वह एक दिव्य विभूति प्राप्त हुई जिन्होंने भारत माता आराध्य के रूप में दी और समन्वय का मंत्र दिया। इतना बढ़िया और कोई मंत्र इस युग में है नहीं, ध्यान रखना। गुरु का काम ही ये होता है, आराध्य क्या है दिखाना और मंत्र देना। भारत माता हमारी आराध्य देवता होनी चाहिए और समन्वय हमारा सबका मंत्र होना चाहिए। फिर ये समन्वय प्राचीन के साथ नूतन का समन्वय होगा, पश्चिम के साथ भारत का पूर्व का समन्वय होगा। यह समन्वय छोटे से छोटे व्यक्ति से बड़े व्यक्तित्व का समन्वय होगा। ऐसा बोलते बोलते एकदम मेरे सामने दृश्य खड़ा हो गया। आपको पता होना चाहिए, जब निशाद गो से भगवान श्री राम के वंदन के पश्चात निशाद गो से भरत जी का मिलना हुआ और भरत जी ने जैसे ही सुमंत्र के मुख से सुना, सामने से जो आ रहे हैं ना वो निशाद गुहा है, निषादों के राजा है, इसने राम जी की बहुत सेवा की। राम सुखा सुनी स्यंदनु त्यागा, राम जी की सेवा की है। राम जी के मित्र इतना सुनते ही भरत जी ने एकाएक रथ से कूद करके दौड़ करके जो निशाद झुकना चाहते थे उनको उठा करके गले लगा लिया। भरत जी ने गले लगाया, ये एक बात है, लेकिन बाद में वशिष्ठ मुनि ने देखा तो वशिष्ठ मुनि निशादार को अपने गले लगा करके अत्यंत आह्लाद का अनुभव करते हैं। वहां पर गोस्वामी जी महाराज लिखते, ऐ सब निपट नीच को उनाई, बड़ वशिष्ठ सम बोझ गमाई। निषाद राज से हल्का कोई माना नहीं गया, निषाद की जाति से हल्का कोई माना नहीं गया, वशिष्ठ से बड़ा कोई माना नहीं गया। इन दोनों को एकत्रित लाया किसने? राम प्रेम ने एकत्रित लाया, राम की भक्ति सबको जोड़ने के लिए। भगवान श्री राम ने
संपूर्ण जीवन में कोई महान कार्य किया है, वैसा तो उनका जीवन ही अलग है, लेकिन वो सेतु बंधन का काम उनके द्वारा जो किया गया, ये सेतु बंधन का काम गुरुदेव हम लोगों को सौंप करके गए। ध्यान रखना, भगवान श्री राम ने अयोध्या के क्षत्रियों के साथ श्रृंगवेरपुर के भीलों को जोड़ा, उन भीलों को, गोंडालों को, संतालों को ऋषियों के साथ जोड़ा, इन ऋषियों को और भील और जनजातियों को वानरों के साथ जोड़ा। सबको साथ जोड़ते जोड़ते भगवान श्री राम दक्षिण में रावण का नाश करने के लिए जाकर के पहुंचे। संपूर्ण रामायण रावण डरा, ये शब्द केवल तब आना आरंभ होता है जब रावण ने ये सुन लिया कि अरे राम ने सेतु बंधन कर दिया। सेतु सागरे सेतु बंधनम न संबद्धाम कथंचन, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है। नहीं, शुक सारण के द्वारा जब सुना कि राम ने सेतु बांध दिया तो रावण ने कहा ना, मेरा विश्वास नहीं हो सकता है कि सेतु बन सकता है, राम ने बना दिया। एक दशमुख रावण था, एक शतमुख रावण था, ऐसा सुना है। शतमुख रावण था, भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने के लिए अनंत मुख रावण हमारे सामने आसपास देश में और विदेशों में खड़े हैं, और यदि उनको चुनौती देकर के उनको परास्त करना है तो गुरुदेव का सेतु बंधन का मंत्र लेकर के ही हम लोगों को चलना पड़ेगा। निरंतर सेतु को निर्माण करते रहो, लोगों को जोड़ते रहो, जातियों को जोड़ते रहो, पूरा समाज एक रस हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र के इस समय के चुनाव में पहली बार लोगों ने एक बात देखी, सारा समाज जातियों से ऊपर उठ गया। किसी ने जाति का विचार नहीं किया, सबने हिंदुत्व का विचार किया, और इसका मूल कारण था छत्रपति शिवाजी महाराज की चेतना। मैं 3 दिन यहां पर रहकर के आपके सामने हनुमान कथा का निवेदन करने वाला था, लेकिन जैसे ही मुझे निमंत्रण मिला जापान से, मैं कल जापान जा रहा हूं, परसों वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा की स्थापना मेरे हाथों से होगी। मैं आभारी हूं उमेश भाई का, जैसे मैंने एक आध महीना वहां का निमंत्रण आया है, अपनी कथा का क्या करना, तो उमेश भाई ने कहा अपनी कथा बाद में करेंगे, पहले शिवाजी महाराज को आप स्थापित करके आए। ये हिंदुत्व की चेतना, ये धर्म की चेतना, राष्ट्रभक्ति की चेतना, भारत माता की। शिवाजी महाराज की एक विशेषता बता देता हूं, जो हमारे स्वामी जी महाराज की विशेषता थी। शिवाजी महाराज ने भोसलों का राज्य निर्माण नहीं किया, मराठों का राज्य निर्माण नहीं किया, उन्होंने सीधे सीधे जय सिंह को लिख दिया कि मेरी एक ही आकांक्षा है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला कोई भी राजा हिंदू होना चाहिए। यही हमारे गुरु महाराज की अंतःकरण में यही आकांक्षा धधकती। उसे वे कभी स्फुट शब्दों में, कभी स्पष्ट शब्दों में बोलते थे, लेकिन उनके अंतःकरण में वही था तो शिवाजी महाराज के अंतःकरण में था। और तभी सफल होगा जब हम समन्वय के मंत्र को लेकर के भारत माता की सेवा निरंतर करते रहेंगे, लोगों को जोड़ते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे। यहाँ के आश्रम की इस पूजा में मुझे पता नहीं था, यहाँ पर आने के पश्चात मैंने जब उन बालकों को देखा जो स्वामी सच्चिदानंद फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर सेवा कार्य चल रहा है, उसको देख करके मैं गदगद हो गया। मैं आपको एक बात और बताता, ऐसा ही एक काम मैंने महाराष्ट्र के बीड़ जिले में आरंभ किया। वहां पर गणेश समन्वय आश्रम की स्थापना की। विपन्न बालकों को इकट्ठा करके वहां पर हम लोग 120 बालकों को रख करके पढ़ाते हैं। और महाराज से मैंने कहा कि आपको आकर के उद्घाटन करना चाहिए। महाराज पधारे और गुरुदेव ने जब उसका उद्घाटन किया उस आश्रम का, तो कहा अरे इन बच्चों के लिए ऐसा 5 स्टार आश्रम तो आप ही बना सकते हैं।
मैंने कहा महाराज आपकी कृपा से वो बन गया। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर भी ऐसा उत्तम कार्य चल रहा है। 25 बालक हैं और 25 थे, लेकिन उनको कम करना पड़ा। ऐसा पता मुझे लगा, मुझे बड़ा बुरा लगा। आप इन 25 बालकों का दायित्व लेकर के ये काम करते रहिएगा। 25 बालक और हमारी ओर से महाराज की सेवा में आप रखिएगा। उसके लिए 5 लाख रुपए का सामान लेंगे। सेवा का आश्वासन मैं आपको दूंगा। और ये जहां कहीं पर होगा वहां पर हम लोगों को देखो, ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। एक विद्यालय के लिए हम लोग काम करते रहते हैं, बलबंधु परिषद के लिए काम करते रहते हैं। वनवासियों के भीतर जाकर के जो जागृति लाई गई है, उसके कारण हमारे देश का धर्मांतरण थमा है, रुका है और धीरे धीरे वह इस प्रकार का अग्रसर हो रहा। हम ईशान्य भारत के लिए भी एक काम करें, उसके लिए एक अलग संस्था हम लोगों ने बनाई, ईशान सेतु उसका नाम। उसका पहला प्रकल्प हम लोगों ने हाथ में लिया है कि वहां के लोगों को अपना धर्म ही पता नहीं है। ईशान्य भारत की सभी लोक भाषाओं में गीता प्रेस के माध्यम से उनकी भाषाओं में चित्रों सहित हमारा धार्मिक वाङ्मय, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस आदि जब जाएंगे तब उन लोगों की मानसिकता बदलेगी और उनको ध्यान में आएगा कि हम भी भारत के हैं। अभी तो उन लोगों को ऐसे लगता है कि नागालैंड का बच्चा कहता है या युवा कहता है मैं इंडिया जा रहा हूं, मतलब नागालैंड अलग है, इंडिया अलग है। ये सब हम लोगों को काम करना बाकी है। महाराज ने दिग्दर्शन किया है, हम लोगों को इस दिशा में काम करना पड़ेगा, काम करना होगा। ऐसा जो भी काम आप लोग करते रहेंगे, मैं केवल महाराज को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपने हृदय में स्मरण करके आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस प्रकार के सभी कार्यों में मैं सर्वदा आपके साथ रहूंगा। हमें भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है। कल मुझे बोलने का अवसर नहीं है क्योंकि कल सायंकाल में मेरी दिल्ली से टोक्यो की फ्लाइट है, इसे दोपहर मुझे जल्दी यहाँ से निकलना है। लेकिन महाराज के अंतःकरण की वेदना, महाराज के अंतःकरण की भावना 2 पंक्तियों में आपके सामने रखता हूँ, जो पंक्तियां मैं रोज गुनगुनाता हूँ, आप भी गुनगुनाते रहिएगा। देश से है प्यार तो, देश से है प्यार तो, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत के रहना चाहिए, भारत के रहना चाहिए, भारत के रहना चाहिए। भारत माता की जय हो। इच्छा तो नहीं होती ये अमृत वाणी थोड़ा भी पीरा नहीं, क्योंकि जितना सुनते हैं उतनी प्यास बढ़ती जाती है। प्यास ऐसे कि काव्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ, स्वामी जी की अनुमति हो तो। 100 हाथ बढ़ाए मैंने, एक हाथ यदि तुम ही बढ़ा दो। 100 गीत सुनाए मैंने, एक गीत यदि तुम ही सुना दो। तो माना तुमने वरदानों को, माना तुमने वरदानों को, बांटा मैंने हाथ बढ़ाए, किंतु दोष अब किसको दूं मैं, छोटे हाथ पहुंच न पाए। किंतु दोष अब किसको दूं मैं, छोटे हाथ पहुंच न पाए। तो मैंने अब तक हाथ बढ़ाए, मैंने अब तक हाथ बढ़ाए, तनिक हाथ अब तुम ही बढ़ा दो। 100 गीत सुनाए मैंने, एक गीत यदि तुम ही सुना दो। तो तूफानों में तरणी, तूफानों में तरणी, कूल से दूर भंवर में फंसती जाए। तूफानों में तरणी, कूल से दूर भंवर में फंसती जाए। उस पर भी अनजाना माझी, कोई किनारा नजर न आए। तो अब तक तरणी तट तक पहुंची,
अब तक तरणी तट तक पहुंची, आज तरणी तक तट पहुंचा दो। 100 गीत सुनाए मैंने, एक गीत यदि तुम ही सुना दो। 100 साज सजाए मैंने, एक साज यदि तुम ही सजा दो। तो मैं पूज्य श्री के चरणों में हमारी जो समन्वय सेवा ट्रस्ट समिति व समन्वय परिवार के सभी सदस्य, सभी गुरु भाई बहन, सभी जोधपुर की जनता की ओर से हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि हमारे हाथ छोटे हैं, कभी कभी आके आप हाथ बढ़ा दीजिए, हमारी नैया भटक न जाए, कभी कभी आके आप संभाल लीजिए। जोधपुर की भाषा में पधारिएगा जरूर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। मैंने परसों बच्चे को याद किया, मुश्किल के कार्यक्रम हावड़ा में भी किया। इसके लिए मेरे लिए इधर भी मैं बोला बना तो साइड में हो जाइए, बोलो साइड में हो जाओ, आ जाओ इतना बड़ा साइड में और थोड़ा रास्ता कर दीजिए भाई। एक मिनट आ रहा है रास्ता आगे दो थोड़ा सा पैसे लेते हो? एक चेक। हेलो।
हो गया चाहिए खाली दो चम्मच दो थाली। अरे 4 कटोरी 2 चम्मच 1 दो थाली दो और 2 छोटा बाउल पानी डालना टोपी 2 छोटा टोपिया और एक पानी रो वो बाल्टी या कोई छोटा मग के पास मैं वहीं जा रहा हूँ। क्या मैं विनोद जी नहीं है ना तो क्या बोलो गजानंद भगवान की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयात् महादेवा भद्रं पश्येत् माक्षाभिर्जगतराः धीरैरङ्गैः तुष्टो भागोदस्तानो निर्व्यासे माहिते वाहितं जदायोः। सद्गुरु देव की ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। सद्गुरु देव की जय। उसका भी ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अथ पवित्रीकरणं ओम पवित्रेस्तो वैष्णवियो सवितुर्वा प्रथमो नाम यत्रे नापवित्रे नापोत्स्यर्कामः पुने तस्य गेयं त्रिवारम् आचमनं कुर्यात्। ह्रीं केशवाय नमः स्वाहा। ह्रीं स्वस्ति मंत्रेण तिलकं कुर्यात्। अष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परमेष्टि नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। वाणिहं नमः। मनकामेश्वर महादेवाय नमो। शास्त्रेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वेदेभ्यो नमः। एतत् प्रधानस्थैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटोक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानैव विघ्नस्तस्य न जायते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यवंशे आकुलवंशे शुक्रवंशे अत्यधिकोः षष्ठज्ञान पुण्यप्रभो अमुगोत्रोत्पन्नः अमुकनामनाय जगानो ब्रह्म अद्यं सद्गुरुदेव मूर्तिना अनावरणविधिनिमित्ते सद्गुरुदेव मातुता पूजनमहं करिष्ये। तन्मे मानः श्रीभद्रं कल्पवतो भद्रादो जगतं गणपतिस्मरादि परमहंसरि
वसो मम आहम्बज निगर्भधम त्वमज शीगर्भधम गंगणपतये नमो नमः लक्ष्मीनारायण नमोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे स्वाहा लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः शिव नमस्कारः ओम नमः संभव यच मयो भव यच नमः शंकर यच महेश्वर यच नमः तंतोटकं वार्तिककारमण्यान् असमद गुरुं संततमा नतोस्मि शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभास्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरे अभाललोचनः शम्भुर् भगवान् बादरायण एवं नित्यं विमलमलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि चरणकमलयोर्मन्त्र पुष्पं समर्पयामि ध्यायामि ध्यानार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि ओम पादोस्य विषवा भूतानि त्रिपादशयोगा पादोस्येह भवत पुनः पादयो पद्यं हस्तयो वर्ग्यं मुखे आचमनीयं पंचामृत स्नान ओम पंचनदिया सरस्वती मपियं तिसरोतसा सरस्वती तु समर्पयामि शुद्ध आचमनीयं जलम समर्पयामि शुद्ध जल से स्नान करवा दीजिए ओम ओम शुद्धवाला सर्व शुद्धवालो माणिवा हस्त आश्विना चेता सेतास्तो ऋणस्ते रुद्रा य पशुपतये कर्णाजाम अवलिप्ता रुद्रा नभो रूपा पारजन्या सद्गुरुदेवाय नमः चरणकमलयोर् शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयं जलं समर्पयामि आचमनीयाञ्जलान्ते भगवन्तौ चरणकमलयोर् निधाय ओम अग्गो सुनाते अग्गो सो प्रज्ञता परुखा परु गंधस्ते सो ममवतु मदा यरसो अच्युतः गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम् ओम गंधर्वस्त्वा विश्वा वसो पतिदधातु विश्वस्य विश्ये जजमा नस्य परिधिरक्षर्गणे ईडिताः सर्वभूतानां तामिहोपवहे श्रियम् अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर माल्यादीनि